समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, अगला क्या है? अनुच्छेद 64 में, आर्टिकल 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना। राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जैसा कि आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का हमेशा मतलब पद से संबंधित कोई कार्य सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता किसका? राज्यसभा का। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है, सभापति बनाया गया है। ठीक है, पदेन सभापति बनाया गया है। कहने का मतलब ये कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा, जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर होगा, वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव ही राज्यसभा के सभापति का चुनाव है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते, ठीक है, वो इसी पद के नाते, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के नाते ही मिलता है। पद के लिए, अध्यक्ष के पद के लिए इनको वेतन एवं भत्ते और पेंशन जो भी मिलता है, वेतन भत्ते पेंशन इसी के नाते मिलता है। ठीक है, इसी पद के लिए मिलता है। यह है राज्यसभा या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक, फिर आगे है अनुच्छेद 64 हो गया। फिर आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है, जैसे सामान्य परिस्थितियों में देखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने पहले ही करवा लिया जाता है ना। 6 महीने पहले ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं कि आकस्मिक रिक्ति हो जाए राष्ट्रपति की। आकस्मिक रिक्ति हो जाए किसकी? राष्ट्रपति की। तो क्या होगा? आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगा। अब राष्ट्रपति का आकस्मिक की रिक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, मृत्यु हो जाए या किसी प्रकार की असमर्थता आ जाए, असमर्थता हो जाए। ठीक, और या इस्तीफा दे दें, है ना। इसी तरह आकस्मिक असमर्थता आएगी, तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, उनके कृत्यों का निर्वहन
करेगा, आकस्मिक रिक्ति। ठीक, तो ये हुआ अनुच्छेद 65 की व्यवस्था। अच्छा, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा तो उस दौरान वो वेतन भत्ते राष्ट्रपति का प्राप्त करेगा। ठीक है, वेतन भत्ते राष्ट्रपति का प्राप्त करेगा, जो भी राष्ट्रपति को निर्धारित होगा। ये है आपका अनुच्छेद 65, जिसमें आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उपराष्ट्रपति के कृत्य। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में निर्वाचन की व्यवस्था है। फिर आर्टिकल 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि, जैसा कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितना है? 5 साल। ठीक, उपराष्ट्रपति की पदावधि ये शपथ से जोड़ा जाता है ना, उपराष्ट्रपति की पदावधि। फिर 68 में क्या है? आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। समझ में आया? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन, अगर रिक्त हो जाए, पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। ठीक, और क्या है? पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक, ये तो हुआ आर्टिकल 68 में। फिर अनुच्छेद आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उसकी बात है। शपथ या प्रतिज्ञान ये 69 है। फिर 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगर कोई आकस्मिकता है, आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक, ये है आकस्मिकताओं के लिए। ठीक, 79 हो गया, 70 हो गया, 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन
से संबंधित संसक्त विषय, संसक्त विषय यह है 71 में, और 72 में है क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की सब 72 राष्ट्रपति के लिए है। ठीक, तो हम आगे अब व्याख्या इसको देखते हैं उपराष्ट्रपति की। तो ये तो हम अनुच्छेद देख लिए, अब इसकी व्याख्या क्या है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? हाँ, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अंतर यह है कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो और अभी उसका 2 साल कार्यकाल बचा है, तो अमेरिका में क्या होगा कि चुनाव नहीं होगा, वो 2 साल का कार्यकाल उपराष्ट्रपति देखेगा। ठीक, लेकिन भारत में ये व्यवस्था है कि आकस्मिक रिक्त में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम तो करेगा, लेकिन यथासंभव यथाशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक, ऐसी व्यवस्था वहां पर अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में शेष कार्य के लिए उपराष्ट्रपति कार्य का संचालन करेगा। ठीक, तो ये व्यवस्था कहां से प्रेरित है? अमेरिका से। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। भारत में सबसे ऊंचा पद कौन है? राष्ट्रपति। सबसे ऊंचा पद यानी सबसे नंबर 1 प्रोटोकॉल किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद कौन है? उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति द्वितीय सर्वोच्च पद, द्वितीय सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति का द्वितीय सर्वोच्च पद है। ठीक है, द्वितीय सर्वोच्च पद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसा कि अभी आप देख चुके हैं। तो क्या होता है उपराष्ट्रपति? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? ठीक, अनुच्छेद 63 ये उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, पद का प्रावधान करता है। ठीक, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, अर्थात क्या हो? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और क्या हो? पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ये सब ना हो, क्योंकि ये सब योग्यताएं हैं राज्य सदस्यों की, है ना। तो क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो, है ना। कोई शैक्षिक योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित नहीं है, जैसा कि भारत के अन्य राजनीतिक पदों के लिए है। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत किसी के लाभ के पद पर ना हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों पद, इनके अंतर्गत पद धारण न करता हो। लाभ का पद, लाभ का पद धारण न करता हो। साथ ही कोई स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत भी लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, ये भी योग्यता है, लाभ का पद धारण न करता हो।
ठीक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाएगा? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किसी राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के राज्य मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय तो राष्ट्रपति की सूचना के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः ये जान जाइए कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, ये सब क्या हैं? ये सब लाभ के पद नहीं है, लाभ के पद नहीं है, ये सब सेवा है ना, ये सब लाभ के पद नहीं है, इसको जानते रहिए। उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन की कितनी जरूरत होती है? कितने सदस्यों की? नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जब भी चुनाव लड़ने लगेगा राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ेगा, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक कहां से? राज्यसभा से ना, सदस्यों से अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, संसद भवन के सदस्यों से, ठीक, आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये प्रस्तावक अनुमोदक के बाद क्या है महत्वपूर्ण बात? प्रस्तावक अनुमोदक, संसद से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। फिर इसके बाद हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसकी भांति होता है? अप्रत्यक्ष तो होता है। पहली बात ये तो राष्ट्रपति की तरह हो गया अप्रत्यक्ष, लेकिन दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित। लेकिन उपराष्ट्रपति में अप्रत्यक्ष होता है और लोकसभा के सभी निर्वाचित एवं गैर निर्वाचित यानी मनोनीत भी, ठीक। और यहां राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत ये दोनों लोग भाग लेते हैं, ठीक, निर्वाचन में। और इसका एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर निर्वाचन होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है? वो थोड़ा सा भिन्न है। राष्ट्रपति में ये होता है कि जो मनोनीत है वो भाग नहीं लेते, और दूसरी बात यह है कि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इतने लोग भाग लेते हैं। उनका निर्वाचक मंडल कुछ अलग होता है, ठीक है। और बाकी हो गया प्रस्तावक अनुमोदक संसद से होते हैं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या है? हाँ, तो उपराष्ट्रपति का आनुपातिक के प्रतिनिधित्व आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है चुनाव। ये क्लियर हो गया ना। फिर उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ लेते हैं संविधान में। हाँ, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं? संविधान के प्रति
के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, इस बात की शपथ लेते हैं कि मतलब कि सच्ची श्रद्धा से निष्ठा पूर्वक काम करूंगा, और वचन देते हैं कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा, श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ठीक है, अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। ठीक है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ये इस बात की उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगर राष्ट्रपति न दिलवाए तो किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। ये हो गया उपराष्ट्रपति का शपथ। फिर पदावधि क्या होती है उपराष्ट्रपति की? उपराष्ट्रपति कितने समय तक रहते हैं? हाँ, उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति पदावधि कितनी होती है? उपराष्ट्रपति पदावधि 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, और पदावधि से पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं और अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है। वो प्रक्रिया हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं होती। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया। ठीक है, जैसे राज्यसभा का संकल्प होगा और पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकेगा। ठीक है, हाँ, पूर्ण बहुमत मतलब क्या है? यहाँ पूर्ण बहुमत से क्या मतलब है? नहीं, पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत से मतलब है ना। और दूसरी बात यह है कि 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। ठीक, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों की भूमिका होती है। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किन आधारों पर हटाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जाएगा? किन आधारों पर? तो संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है कि इन्हीं आधारों पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं। ठीक, तो ये आधार नहीं दिया गया है उपराष्ट्रपति को हटाने का। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के
पद की रिक्ति होने पर क्या होगा? कब रिक्त हो सकता है पद का? हाँ, 5 वर्ष पूरा हो जाए या त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, है ना, या हटा दिया जाए उनको, किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। ठीक, हटा दिया जाए, जिसको बर्खास्त करना कह सकते हैं, या निर्वाचन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया अवैध होने पर ठीक, पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना है तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना चाहिए। जैसे सामान्यतः ही देखा गया है कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले, 5 वर्ष पूरा होने से पहले क्या होता है? निर्वाचन करा लिया जाता है। निर्वाचन करा लिया जाता है। निर्वाचन करा लिया जाता है, इसलिए खाली होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सामान्यतः पद खाली नहीं रहता है। अन्य परिस्थितियों में जैसे त्याग पत्र दे दिए, मृत्यु हो जाए, हटा दिए जाए बर्खास्त के द्वारा, निर्वाचन प्रक्रिया अवैध हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में शीघ्रता से चुनाव कराया जाता है। नया उपराष्ट्रपति फिर 5 साल के लिए होता है। मान लीजिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया 2 साल में ही, ठीक है, अगर 2 साल में अगर अब यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, नए उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, ये अपना पूरा 5 साल कार्य पूरा करेंगे, ठीक है, 5 साल कार्यकाल के लिए होंगे। यहां पर मध्यावधि जैसी कोई बात नहीं है, ठीक। और ये आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम व्यक्ति को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसे कि अभी बात आई आकस्मिक रिक्त हो जाए या किसी कारण से न रहे, तो अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा की कौन करेगा? राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर के लिए अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति सीनियर लोगों में से, राज्यसभा के सीनियर श्रेष्ठ लोगों में से सक्षम व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे सक्षम व्यक्ति को राज्यसभा के अध्यक्ष पद पर, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जब ही आकस्मिक रिक्ति हो जाए तब उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और कार्य क्या हैं? शक्तियां क्या होती हैं उपराष्ट्रपति की? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह हैं। सीधी सी बात है, अगर राज्यसभा के सभापति हैं तो जितने भी कार्य लोकसभा अध्यक्ष के होंगे वो सारे कार्य तो उपराष्ट्रपति भी करेगा ना। तो राज्यसभा सभापति हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के सारे कार्य करेगा। सारे कार्य किसके लिए? राज्यसभा के लिए, ठीक। मतलब राज्यसभा के लिए अध्यक्ष पद के सारे कार्य करेगा, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है, ठीक। ये तो हो गया अध्यक्षता के रूप में।
दूसरी बात, राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति जब नियुक्त होता है, जब जैसे आकस्मिक रिक्ति हो गई राष्ट्रपति की, तो उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाएगा। ऐसी समय वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस समय वो राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं करेगा। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, खाली नहीं रहता। जो भी सीनियर होगा वहां पर पैनल में वो अध्यक्षता करता रहेगा। उपसभापति भी तो होते हैं, ठीक ना, उपसभापति होते हैं, फिर पूरा पैनल होता है कई सीनियर सदस्यों का, तो उपसभापति नहीं रहेंगे तो ये अध्यक्षता करेंगे। इस तरह वो पैनल में जो भी होगा वो अध्यक्षता करेगा। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य करता है, क्योंकि तब तक राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया ये है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। ठीक, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आकस्मिक रूप से अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा कितने समय रह पाएगा? 6 महीने। ठीक है, तब तक चुनाव हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां क्या हैं, उपराष्ट्रपति को क्या मिलता है। वेतन भत्ते कुछ मिलता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उपराष्ट्रपति को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिलता भी है। हाँ, उपराष्ट्रपति की जो परिलब्धियां हैं, क्या परिलब्धियां, उपराष्ट्रपति की जो परिलब्धियां हैं वो किसके नाते मिलती है? राज्यसभा के पदेन सभापद के नाते। जैसे कि संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भारत की संचित नीति पर पारित होंगे, तो अब उस हिसाब से उपराष्ट्रपति के भी वेतन भत्ते संचित नीति से पारित होंगे। लेकिन वो तकनीकी भाषा में हम ये कहेंगे कि राज्यसभा के अध्यक्ष के या सभापति के वेतन भत्ते संचित नीति पर पारित होंगे। ठीक, तो उपराष्ट्रपति के नाते किसी प्रकार की परिलब्धि नहीं है, और राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भत्ता पाता है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गया, तो क्या करेगा? ये जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं, राष्ट्रपति को, उनको प्राप्त करेगा। ठीक है, उसको प्राप्त करेगा। मतलब कि या तो राष्ट्रपति के नाते पाएगा या तो सभापति के नाते। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा, मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए व्यवस्था है कि चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा वो हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। कहां सुना जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी विवाद होगा सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, और न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा और न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मान लीजिए सारे कुछ सांसदों का पद खाली है, क्या सांसदों का पद खाली है, तो इसका मतलब निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, और अगर कोई ये कहना चाहे कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है इसलिए चुनाव भी न कराया जाए, तो ऐसा नहीं है।
निर्वाचक मंडल की अपूर्णता के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है। और यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, मान लीजिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई विवाद था और न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया इसको निर्वाचन को, तो क्या होगा? तो जो पद पर रहते हुए जो काम उपराष्ट्रपति कर चुका है वो वैध रहेगा, वो वैध नहीं होगा। ठीक है। तो घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। क्या? घोषणा से पूर्व के कार्य अवैध नहीं होंगे, अवैध नहीं होंगे। जो भी कार्य उपराष्ट्रपति कर चुका है वो वैध होंगे। ठीक। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्य कर पाएगा। ये आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। जैसा कि हमने बताया, पहले बता चुके हैं कि जैसे अमेरिका में इस समय कौन राष्ट्रपति हैं? अमेरिका में जो बाइडेन है ना। मान लीजिए ये 3 साल पूरा करके किसी कारणवश मृत्यु हो गई या पद से हट गए, तो जो इनका कार्यकाल 1 साल का बचा है, उपराष्ट्रपति उस पूरे 1 साल के लिए काम करेंगे, है ना। बीच में कोई निर्वाचन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है अमेरिका की। बार बार निर्वाचन नहीं, इतने देर बाद निर्वाचन होना है तो होना है। ठीक। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है। ये किनके बाद आए हैं? एम वेंकैया नायडू। ठीक। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? राधा कृष्णन। इनका कार्यकाल कितना रहा है? मतलब 2 बार रहे ना, 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है। और कौन 10 साल रहे उपराष्ट्रपति? कौन रहे? हामिद अंसारी। कब से कब रहे? हामिद अंसारी। क्या? 2007 से 2017, है ना। और कोई जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया हो? और कोई? और कोई नहीं है ना। तो उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो वर्तमान जगदीप धनखड़ और 10 साल कार्यकाल पूरा करने वाले 2 उपराष्ट्रपति।